चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फिर पड़ रही महंगाई की मार, दिल्ली में मदर डेयरी की स्टोर पर टमाटर 259 रुपए किलो बिक रहे, सरकार 60 रुपए किलो बेच रही। आपूर्ति में कमी के कारण बढ़ी कीमतें, बारिश के चलते बढ़े टमाटरों के दाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा, न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। ज्ञानवापी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी ने दिया सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी कहना सही नहीं। इस केस में राहुल गांधी को अधिकतम सजा दी गई है, जिससे उनकी सांस भी चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपने गठबंधन एनडीए के 48 सांसदों के साथ मीटिंग। सांसदों से कहा लोकसभा चुनाव की तैयारी करे शुरू। इंडिया अलायंस पर बोले ये गठबंधन मजबूरी में हुआ, एक भी सदस्य इसका मतलब नहीं बता सकता। इस बार मोदी वर्सेस गहलोत होगी राजस्थान की जंग। पहली बार विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री संभालेंगे किसी राज्य की कमान। गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद 4 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेज की 14 कंपनियां तैनात। हिंसा से प्रभावित सभी जगह किया गया इंटरनेट बंद। रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर नूंह में किया शिफ्ट। कर्फ्यू में दी 3 घंटे की ढील। आज का मौसम अपडेट, पंजाब में बारिश का येलो अलर्ट। हरियाणा के भी 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 2 जगहों में सबसे ज्यादा खतरा। भाखड़ा बांध में जलस्तर खतरे से 17 फीट कम। उमस से बढ़ रहा आई फ्लू, 701 नए केस आए सामने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले औरंगजेब हिंसा मामले में कर सकते हैं एसआईटी गठित। कहा औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं, शिवाजी, महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम है देश के सच्चे हीरो। यूपीएमपी समेत 6 राज्यों में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। कोलकाता में सड़कें डूबी। हिमाचल में हुए लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे हुआ बंद। उत्तराखंड में मजदूर बहा। लोकसभा में हो रहे लगातार हंगामे से ओम बिरला हुए नाराज। आज स्पीकर की कुर्सी पर भी नहीं बैठे। मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य। हरियाणा में ईडी ने की रेड। हिसार में किसान नेता वेदपाल, कांग्रेस के मलिक और वजीर के घर दी दबिश। तीनों खनन कारोबारी। जांच के दौरान तंवर की पत्नी ने किया हंगामा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बड़ा ऐलान। खट्टर ने कहा मैं किसी भी कीमत पर राज्य में शांति बिगड़ने नहीं दूंगा। नूंह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही करेंगे, उन्हीं से ही वापस कराई जाएगी वसूली। ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली हिस्सा ले सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं होंगे इस मीटिंग में शामिल। दिल्ली में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर होगी 5 साल की जेल और लगेगा 1 लाख का जुर्माना। रक्षाबंधन और 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले नूंह हिंसा मास्टरमाइंड की प्लानिंग। विज ने कहा पत्थर इकट्ठा कर गोलियां चलाए, ऐसा एकदम नहीं हो सकता। अधिकारियों को दिए हैं जांच के निर्देश, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधी बातचीत करवाना चाहता है अमेरिका। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज के बयान का समर्थन भी किया। पाक पीएम शहबाज ने कहा था हम पड़ोसी से बात करने को है तैयार। पाकिस्तान बोला भारत का पड़ोसी देशों की तरफ है आक्रामक रवैया। पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका का चहेता भी बताया। पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री ने कहा भारत हमारे लिए हमेशा छोटी सोच रखता है। विधानसभा चुनाव से पहले इस महीने 3 बार राजस्थान आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागौर, जोधपुर व करौली में करेंगे जनसभाएं प्रस्तावित। सितंबर में हो सकती है 6 सभाएं। 10 महीने में 8 बार राजस्थान आ चुके मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए बनी कमेटी में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होंगे गौरव गोगोई, डोटासरा और रंधावा भी होंगे शामिल। भारतीय बाजार में होने वाली है लंबी तेजी की शुरुआत। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के शेयर बाजार की रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की, चीन की घटाई रेटिंग।
हर महीने मिलेंगे फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत दाल, चीनी और तेल मिर्च समेत 10 किलो के राशन किट। 15 अगस्त से 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त मिलेंगे फूड पैकेट, लेकिन रास्ते में आ रही एक बड़ी रुकावट। अमृतसर एयरपोर्ट पर यूके सांसद को रोका। तन्मनजीत ढेसी से 2 घंटे हुई पूछताछ। इमिग्रेशन अधिकारियों ने कहा डॉक्यूमेंट में थी कमी इसलिए रोका गया। डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद मिली बाहर जाने की इजाजत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, मैंने बतौर प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यात्राएं की। भोपाल में उत्कर्ष उन्मेष उत्सव में कहा 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार, सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी है। हरियाणा में हिंसा प्रभावित जिलों में 3 घंटे शुरू होंगी इंटरनेट सेवाएं। सीईटी एग्जाम ध्यान में रखते हुए लिया इंटरनेट चालू करने का फैसला। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी छूट। 5 अगस्त तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं। जंग लड़ने से बचने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा रहे यूक्रेनी सैनिक। सेना के अधिकारियों को दे रहे 5 लाख रुपए। देश छोड़कर भाग रहे यूक्रेन के नागरिक। पाकिस्तान ने दी अफगानिस्तान को धमकी। बिलावल भुट्टो बोले, आतंकी पनाहगाहें खत्म करे अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत। ऐसा नहीं हुआ तो हमारी सरकार और फौज लेगी एक्शन। आज सोना चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। सोना 59,000 और चांदी 72,000 पर आई। जुलाई में रही थी सोने के भावों में तेजी। 2 सालों में 27% तक रिटर्न दे सकता है सोना। पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक 31 अगस्त तक करा ले KYC। ऐसा न करने पर ट्रांजैक्शन करने में हो सकती है परेशानी। बैंक ने SMS के जरिए दी सूचना। घर बैठे कर सकते हैं KYC अपडेट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले शिरोमणि अकाली दल प्रधान। सुखबीर बादल ने फिरोजपुर फरीदकोट रेल लिंक योजना रोकने की मांग की। कुछ दिनों पहले किसानों ने किया था संपर्क। पाकिस्तान पहुंची अंजू के पति और भाई की छिनी नौकरी। दर्जी पिता का भी काम हुआ बंद। खाने के लाले पड़े। लोग अंजू के परिवार वालों से मिलने से भी कतराने लगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यही 15 अगस्त से हम लोग अन्नपूर्णा किट बांटने जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे हर महीने फ्री दाल, चीनी और तेल मिर्च। 15 अगस्त से 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त मिलेंगे फूड पैकेट, लेकिन रास्ते में एक बड़ी रुकावट। चुनावी साल में महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन योजना के बाद गहलोत सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को हर महीने फ्री फूड पैकेट मिलेंगे, यानी करीब 5 करोड़ लोगों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की शर्त के अनुसार अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को शामिल किया गया है। योजना का लाभ NFSA में शामिल उन परिवारों को दिया जाएगा जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। राज्य में NFSA के लाभार्थी को प्रति सदस्य राशन कार्ड पर 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार सभी जिलों में उचित मूल्य की दुकानों के जरिए हर महीने ये फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट बंटवाने जा रही है। इस योजना में राशन डीलर भी बड़ी भूमिका में होंगे। लाभार्थी राशन की दुकान से हर माह गेहूं के साथ तेल, चीनी, दाल, मसाले आदि का फ्री फूड पैकेट भी ले सकेंगे। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें भी है। योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। NFSA योजना में नाम शामिल होना चाहिए। आवेदक के पास जनाधार कार्ड होना जरूरी है। सरकारी योजना से जुड़ा मोबाइल नंबर जिसके जरिए सीधे खाते सरकारी राशि पहुंचती हो, लाभार्थी के पास होना चाहिए। महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी। उचित मूल्य की दुकान पर लाभार्थी को गेहूं के साथ ये अन्नपूर्णा किट लेने के लिए 3 बार पॉश मशीन पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए OTP जनरेट करवाना होगा। पहली बार गेहूं लेने के लिए, दूसरी बार 1 लीटर सोयाबीन तेल के लिए और तीसरी बार बचे सामान वाला फूड पैकेट लेने के लिए पॉश मशीन पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट देना होगा। बीजेपी के लिए अहम हुई राजस्थान की चुनावी जंग। PM मोदी खुद संभालेंगे जिम्मेदारी। 28 नेताओं को दिल्ली बुलाया। शाह को MP का जिम्मा। राजस्थान में अब तक भाजपा ने PM नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब इससे भी आगे बढ़कर ये तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही संभालेंगे। इस निर्णय के बाद चुनावी साल में राजस्थान के 7 दौरे सभाएं कर चुके PM मोदी ने अब प्रदेश के सभी 28 सांसदों को 8 अगस्त को दिल्ली बुलाया है। इनमें 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। जानकारों की माने तो इसके बाद विधायकों को भी दिल्ली बुलाकर वे फीडबैक लेंगे। ये पहली बार होगा जब PM किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखेंगे। आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में वे अपना फोकस बढ़ा रहे हैं?
राजस्थान देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत, यहाँ हर हाल में जीत चाहती है भाजपा। राजस्थान अकेला प्रदेश जहाँ 2 बार लगातार लोकसभा की सभी सीटों पर जीती बीजेपी। गुटबाजी और सीएम फेस की खींचतान खत्म करना भी जरूरी। पीएम मोदी ही लेंगे रणथंभौर, गोगामिली और बेनेश्वर रैलियों के नेतृत्व का फैसला। जल्द होंगी पीएम की और सभाएं, सीपी जोशी।